जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। श्री धीर समीर बिहारी जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त श्रोता वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। पूज्य पिताजी श्री श्यामदास जी हकीम एवं श्री रघुनाथ दास हकीम दादाजी महाराज की जय। इनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का क्रम चल रहा है। कुछ दिनों से सप्त देवालय पर चर्चा चल रही है। आज 7वां देवालय मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर देव जी का वर्णन राधा रानी कृपा से गुरुदेव कृपा से हम करेंगे और इसके साथ ही सप्त देवालय का वर्णन विश्राम ले लेगा। कल से राधा रानी की क्या इच्छा है देखेंगे। जो प्रेरणा होगी, जो राधा रानी इच्छा करेंगी, वह नवीन कुछ प्रसंग प्रारंभ करेंगे। ऑनलाइन दर्शकों का उत्साह अत्यधिक है और अनेक श्रद्धापूर्वक सभी लोग इसे सुन रहे हैं। मेरे पास अनेक फ़ोन आ रहे हैं जिनको बहुत सारी नई नई चीज़ों का, नई नई कथाओं का, नई नई बातों का पता चल रहा है। बहुत सारे श्रोताओं को तो वृंदावन में कोई सप्त देवालय हैं तो कौन कौन से हैं यह भी नहीं पता। वो चमत्कृत हो रहे हैं कि 7 देवालय वृंदावन के जो नींव है वो यहाँ हैं। उनको प्रथम बार परिचय मिल रहा है और वे योजना बना रहे हैं शीघ्र ही धाम में आने की और सप्त देवालयों के दर्शन करने की। अवश्य आइए, अवश्य दर्शन कीजिए। यह सिद्ध ठाकुर हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब हम शुरू करते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव जी का मंदिर। वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सप्त देवालयों में श्री राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर ने अपनी अनिर्वचनीय विशिष्टता, एक खास बात है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह जो बात है, जो विशिष्टता है, बहुत कम है, शायद 1-2 जगह और है। भारत के ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के वैष्णवों के हृदय में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। समग्र सृष्टि में ये श्री श्याम सुंदर जी ही एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जिन्हें जनश्रुति के अनुसार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय कमल से प्रकट करके परम भक्त श्री श्यामानंद प्रभु को दिया था। देश विदेश से भक्तगण भगवती राधा जी के हृदय से प्रकट किए हुए श्याम सुंदर को देखने, दर्शन करने श्री वृंदावन आते हैं। वृंदावन में एक मंदिर और भी है जो सप्त देवालय में नहीं आता है, वह है सूरमा कुंज। सूरमा कुंज का भी बहुत अच्छी कथा है। अवसर मिला तो अवश्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ भी
एक मुकुंद दास नाम के भक्त हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, जो कृष्णदास कविराज जी के शिष्य थे। उनके भी आंखों में रोते रोते ज्योति चली गई। प्रिया जी ने स्वयं आके उनको सुरमा लगाया, तभी से वो सुरमा कुंज हो गई। और श्याम सुंदर के भी दर्शन हुए और प्रिया जी श्याम सुंदर उनको दृष्टि दे के जाने लगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसमें कुछ भूल भी हो सकती है क्योंकि स्मृति के आधार पर है और मेरी स्मृति बहुत ही क्षीण है, भूल जाता हूं, याद नहीं रहती है। तो इस पर कोई विवाद की बात ना हो, भूल हो सकती है। तब मुकुंदास ने कहा, हे प्रभु, अब आपने आंखें दे दी तो अब मैं इन आंखों से संसार को क्या देखूंगा? जिनको देखना है आपको देखने के बाद अब मेरे लिए देखने को रहे ही क्या गया है। और आप जा रहे हो तो मैं क्या करूंगा? इन आंखों का मेरी आंखें ले लो आप। बोले नहीं नहीं मुकुंददास, तुमने बड़ी सेवा करनी है, प्रचार करना है। तो श्याम सुंदर ने अपने हृदय से एक विग्रह निकाला। वो विग्रह था प्रिया जी का। राधा रानी का विग्रह मुकुंददास को दिया और राधा रानी ने एक विग्रह अपने हृदय से निकाला श्याम सुंदर का, वो मुकुंददास को दिया। श्री श्री राधा नयना नंदू जी आज भी सुरमा कुंज में विराजमान है, बहुत सुंदर है। वहां पर पूज्य श्री प्रेमदास जी शास्त्री महाराज वृंदावन के इस समय के सर्वश्रेष्ठ आचरणशील परम वीतराग संतों में से एक हैं। विद्वान भी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत वीतराग हैं। वो ये कहते हैं, महाप्रभु ने विरक्त संतों को वैराग्य की शिक्षा दी और हम विरक्त संतों को वैराग्य का पालन करना चाहिए। हम यदि राजसिकता में और विलासिता में रहेंगे तो हम महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर हम विरक्त क्यों बने? यदि विलासिता में ही रहना है। ये संत वृंदावन में ही रहते हैं, अखंड वास है, पंचकोशी के बाहर नहीं जाते हैं, वृंदावन में चप्पल नहीं पहनते हैं। वृंदावन में क्या, कहीं जाते ही नहीं है तो चप्पल है ही नहीं उनकी। किसी सवारी पर नहीं बैठते हैं, यहाँ तक कि राधा कुंड श्याम कुंड तक भी नहीं जाते हैं। सवेरे 4 बजे प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, 12-1 बजे तक भजन में रहते हैं। प्रतिदिन उत्सव प्रिय हैं, प्राय सभी आचार्यों के उत्सव मनाते हैं, साधु सेवा चलती रहती है। छोटा सा एक आश्रम है सूरमा कुंज, सामने गौशाला भी है और उत्सव मनाते हैं। संध्या को 4-5 बजे से वहाँ नित्य प्रति पाठ भी होता है। वैष्णव लोग पधारते हैं, विशुद्ध पाठ, कोई संगीत फंगीत ढोलक फोलक कुछ नहीं। आपका YouTube चैनल भी है, उस पर आपकी कथाएं प्रसारित होते हैं। मेरी उनमें बड़ी श्रद्धा है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज हमारा सूरमा कुंज का विषय नहीं है तो इतना ही स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहां भी ऐसा ही हुआ। अब क्यों दिए श्याम सुंदर ने विग्रह, क्यों दिए राधा रानी ने विग्रह? उसके लिए हमें श्यामानंद प्रभु हुए हैं एक, उनके चरित्र का अध्ययन करना पड़ेगा। यद्यपि श्यामानंद प्रभु का चरित्र यहां भी है, लेकिन मैंने दूसरी पुस्तक ये ब्रज के संत में देखा है, ब्रज के संत, इसमें श्यामानंद प्रभु का थोड़ा विस्तृत चरित्र है, तो उसको हम यहाँ से पढ़ देते हैं। फिर आगे की कथा फिर अपने इसी मूल ग्रंथ में से पढ़ेंगे। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म दंडेश्वर गांव में हुआ था, गोपकुल में हुआ। आपके पिता का नाम कृष्णमंडल, माता का नाम दुरिका था। ये दंपति परम वैष्णव थे। इनकी कई संतानें पैदा हुई लेकिन कोई भी न बच पाई। अंत में संवत 1591 मधु पूर्णिमा का दिन एक पुत्र पैदा हुआ जिनका तेज असाधारण था। गांववासी शिशु को देख के खूब आनंदित होते, किंतु माता पिता के मन में यह भय बना रहता था कि ये भी चला जाएगा। वृद्धा स्त्रियों ने कहा
जैसे टोटका चलता है प्राय बुजुर्गों में, तुम ऐसा करो, इसका नाम दुखी रख दे, दुखी। तुम इसको देख देख के दुखी होती रहती हो, पहले भी इसके भाई बहन चले गए, तुमको दुखी कर गए, तुम सोचती हो कि ये भी दुखी करेगा, तो इसका नाम ही दुखी रख दो, जिससे इसको संभवतः आयु प्राप्त हो जाए। अतः माता पिता अपनी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के कहने से इनको दुखी दुखी बुलाते थे। अरे दुखी सुनो, अरे दुखी सुनो। बाल्यकाल से दुखी बच्चों के साथ अधिक नहीं खेलते थे। अल्पकाल में व्याकरण आदि अध्ययन कर लिया। गांववासी वैष्णवों के मुख से श्री गौर निताई की कथा सुनने में इनकी विशेष रुचि थी, और गौर निताई की कथा सुनते ही इनके आंखों में अश्रु आ जाते थे। गौर निताई की कथा में इन्होंने श्री गौरीदास पंडित जी का नाम सुना। गौरीदास पंडित, सूर्यदास पंडित। सूर्यदास पंडित कौन है? नित्यानंद प्रभु के ससुर जी, उनके भाई हैं गौरीदास। इनके शिष्य थे गौरीदास जी के हृदय चैतन्य दास। ये जब 20 वर्ष के थे तब अपने माता पिता से आज्ञा लेकर यह हृदय चैतन्य दास जी के चरणों में अंबिका चले गए, और गौरीदास जी द्वारा स्थापित श्री गौर निताई के दर्शन कर प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कृपा कर हृदय चैतन्य दास जी ने इनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया, और दुखी के साथ उन्होंने कृष्णदास और जोड़ दिया। तब इनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास। ये दुखी कृष्णदास के नाम से जाने जाने लगे। गुरुदेव ने कुछ दिन अपने पास रखा, भजन आदि की शिक्षा दी, और कहा जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। ये मायापुर नवद्वीप गौड़मंडल के दर्शन करते हुए ब्रजमंडल आ पहुंचे। ब्रजमंडल में आप सर्वप्रथम राधा कुंड गए। वहां रघुनाथ दास गोस्वामी विराजमान थे। उनकी कुछ कृपा प्राप्त की, उनका आचरण भजन सीखा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन्हें जीव गोस्वामी पाद के पास भेज दिया। जीव गोस्वामी उस समय भक्ति वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, आचार्य पद पर विराजमान थे। जीव गोस्वामी ने इन्हें अति स्नेह से रखा। वहां श्रीनिवास एवं नरोत्तम भी थे। यह सुनकर तो दुखी कृष्णदास बहुत पुलकित हो गए। श्री जीव ने इनका निवास और नरोत्तम से परिचय कराया। जीव गोस्वामी ने इन्हें भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराया, और रागानुगा भजन मंजरी भाव से सेवा में इनका प्रवेश करा दिया। ठाकुर श्री श्याम सुंदर की सेवा में दिन रात रहते थे। प्रभु इनकी प्रेम सेवा से अति आनंद अनुभव करते। श्री जीव गोस्वामी पाद ने राधा श्याम सुंदर को परमानंद प्रदान करने वाला जानकर इनका नाम फिर बदल दिया। बोले ये दुखी शब्द अच्छा नहीं है, तुम ठाकुर को प्रसन्न करते हो, स्वयं भी प्रसन्न करते हो, तुम श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा श्री श्यामानंद। बोलिए श्री श्यामानंद प्रभु की जय। राधा श्याम सुंदरेर सुख जनवाइल, जानिया श्री जीव श्यामानंद थोइल। ये श्याम सुंदर की निकटवर्ती रासस्थली में प्रातःकाल जाकर झाड़ू सेवा करते। श्याम सुंदर की यह रासस्थली श्याम सुंदर मंदिर के लगभग सामने है, आज भी है, अवशेष है, उसमें निर्माण होना है। टूटा फूटा जो भी था सब टूट गया है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, एक कमरा है, वहां पर वो बाबा रहते हैं। एक झाड़ू मंडल नहीं, श्याम सुंदर मंदिर के ठीक सामने, ठीक सामने, श्याम सुंदर मंदिर के ठीक सामने। एक दिन जब ये झाड़ू लगा रहे थे तो इन्हें राधा जी का एक नूपुर मिला, बहुत तेजोमय एक नूपुर मिला। इनको समझ गए कि ये नूपुर लौकिक तो है नहीं, दिव्य है, रत्नों से जड़ा हुआ था। वहां राधा जी ने देखा निकुंज में कि अरे ललिता सुनो, मेरा एक नूपुर कहाँ गया।
उस नूपुर का नाम भी आया है श्याम घोष संभवतः। तो उन्होंने कहा ललिता जाओ, अभी हम सेवा कुंज में गए थे। सेवा कुंज वहां सेवा कुंज नहीं है जो अभी सेवा कुंज के नाम से प्रसिद्ध है। सेवा कुंज माने जहां सेवा की जाती है, जिस कुंज में सेवा की जाती है वह सेवा कुंज, तो वो पृथक है उससे। तो ललिता से कहा ललिता तू जा देख, क्या मेरा नूपुर वहीं रह गया है। निधुवन भी कहते हैं उसको, निधुवन भी कहते हैं। इनके पास आए साधारण गोपी वेश में और इनसे पूछा, ए श्यामानंद बाबा सुनो, तुमको यहाँ कुछ मिला है क्या सफाई करते समय? बोले हाँ हाँ दीदी मिला है, मेरे को एक नूपुर मिला है। तो वह बोली कि वह नूपुर मेरा है, मुझे दे दो। तो श्यामानंद ने कहा तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारे तो दोनों पैरों में नूपुर है, तुम्हें कैसे दे दूं? बहुत कीमती नूपुर है, कल को कोई आके मुझे पकड़ लेगा और मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, यहाँ रोज सेवा सफाई करता हूं। अरे बोले हाँ हाँ बात नहीं बना, ज्यादा होशियार मत बने, ये नूपुर तेरा भी नहीं है, ये मेरी सखी का है, तू मुझे दे दे, मैं सखी को जाकर दे दूंगा। श्यामानंद ने कहा देखो भैया, देखो दीदी, जिसका है उसी को ले आओ, मैं उसी को दूंगा। हाँ, और मैं मिला के भी दूंगा। अगर दो नूपुर तो दो होते हैं, एक यहाँ है तो एक उनके पैर में होगा, उनके पैर में होगा तो मैं मिलाऊंगा, अब मिल गया तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अरे बोले ललिता सखी ने कहा बड़ा चालाक वैष्णव है ये तो। ललिता समझ गई और तुरंत ही प्रिया जी से जाकर बोली, प्रिया जी नूपुर तो मिल गया है, परंतु एक हठीले व्यक्ति के हाथ पड़ गया है, वह देने का नहीं। वो कह रहा है जिसका खोया है उसका नूपुर से नूपुर मिलान करके मैं नूपुर दूंगा। तो फिर क्या करूं ललिता में? बोले करूं क्या प्रिया जी, चलो क्या परेशानी है, हमारे अंदर कोई चोरी थोड़ी है, वास्तव में आपका मिलाएगा तो मिला लेगा, इसमें क्या फर्क है, चलते हैं। तो राधा जी ने कहा ऐसा करो जल्दी से चलो, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई तो वो भाग सकता है उस स्थान से, चलो। तो तुरंत ही राधा और ललिता वहां प्रकट हो गई। राधा जी इनके पास पहुंची तो ये अंदर से पहचान तो गए, क्योंकि शुद्ध वैष्णव थे, हृदयानंद दास बाबा के शिष्य थे, गौरीदास जी के साथ सेवा की इन्होंने, जीव गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन किया। अरे बिल्कुल एकदम पका हुआ फल था। प्रिया जी को पहचान गए, नेत्रों से नेत्र भरकर दोनों चरण कमलों के दर्शन किए, प्रणाम किया, लोटपोट किया और परम कृतार्थ होकर इन्होंने प्रिया जी के सामने नूपुर बढ़ाया। जैसे ही नूपुर बढ़ाया तो प्रिया जी ने, एक जैसे होता है ना कि बड़ा परेशान करके तू दे रहा है, पहले ही दे देता, तो अपने पैर की चोट इनकी तरफ, उस नूपुर की तरफ मारी और वो नूपुर चरण की एक प्रेम भरी चोट इनके मस्तक पर जमा दी और कहा कि बड़ा चालाक है तू, बड़ा पक्का हठी निकला है, तूने मेरी सखी को नहीं दिया, नूपुर से नूपुर मिला रहा है, तब नूपुर देगा तू। प्रिया जी के नूपुर के एक घुंघुरी की चोट श्यामानंद के नाक पर पड़ी और वहां पर एक श्याम बिंदु का दाग बन गया। वहां पर नाक पर जैसे जोर से चोट पड़ी तो वहां पर एक दाग बन गया काला बिंदु का। काला बिंदु बन गया तो बन गया, प्रिया जी तो चली गई। इसमें और भी कथा है कि सबने वह तिलक पर बिंदु देखा और सबने कहा कि ये क्या है। और इस विषय में मैंने कहीं पढ़ा है कि इन्होंने जब तिलक अपना लगाया, श्यामानंद प्रभु का तिलक लगाया, तो उसमें बिंदु था। तो क्योंकि तिलक एक प्रतीक होता है, तिलक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, ये सिद्धांत है।
अपने गुरु घराने का ही तिलक लगाया जाता है। जब इन्होंने तिलक लगाया और एक श्याम बिंदु बीच में लगा हुआ, तो इनके गुरु भाई वगैरह ने कहा, क्यों भाई ये क्या हुआ, तू क्या आचार्य बन गया, तूने ये तिलक कैसे लगाया, ये श्याम बिंदु कैसे लगाया। तो इसने कहा मैं नहीं जानता हूं, मैंने नहीं लगाया, ये तो ऐसे दाग बन गया। और इन्होंने किसी से उस बारे में जिक्र नहीं किया कि प्रिया जी का नूपुर मिला और ये मिला और वो मिला। मंजू घोष नाम का नूपुर था, राधा जी के उस मंजू घोष का नाम था। जब ललिता जी ने कहा, मैं तो राधिका को कहा कि तुमको ही वो देंगे, तो राधा ने कहा कि मैं ऐसे किसी सामान्य वैष्णव को तो दर्शन नहीं दूंगी। तो बोले फिर वहां तो कथा आई है कि तुरंत चलो श्री राधे श्री राधे, लेकिन यहां जो कथा आई श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी इधर, कुर्सी है यहाँ है ना, है। ये तकिया इधर दे दीजिए, मुझे दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधा रानी ने कहा, देखो मैं ऐसे किसी पुरुष वैष्णव के तो दर्शन नहीं दूंगी दर्शन। बोले ऐसा करो कि तुम जाओ, ललिता से कहा, और मेरा निज मंत्र उनको प्रदान करो और राधा कुंड में इनको स्नान करवाओ। तो राधा कुंड में स्नान करते ही इनको मेरा मंजरी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा और मेरे प्रत्यक्ष दर्शन की पात्रता भी प्राप्त कर लेंगे। ललिता जी ने श्री कृष्णदास को राधा मंत्र प्रदान किया। राधा मंत्र को जपते हुए उन्होंने राधा कुंड में स्नान किया। स्नान करके वह मंजरी स्वरूप को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने मंजू घोष नूपुर को मस्तक पर रखकर ललिता तथा रूप मंजरी के पीछे पीछे राधा रानी के मंदिर में प्रवेश किया। भगवती के आदेश पर ललिता ने उनके ललाट पर जैसे ही नूपुर का स्पर्श करवाया, दो कथाएं हैं, होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, स्पर्श करवाया तो उनका तिलक राधा चरण आकृति नूपुर तिलक के रूप में परिवर्तित हो गया और राधा रानी ने कृष्णदास के उस नए तिलक के मध्य एक श्याम बिंदु अपने हाथ से लगा दिया। इस तिलक का नाम भी हो गया श्याम मोहन और ललिता जी ने श्री कृष्णदास का नया नाम श्यामानंद रखा। विशाखा सखी ने उन्हें कनक मंजरी कहकर संबोधित किया। भगवती राधा ने जब उन्हें मृत्युलोक में जाने को बोला, क्योंकि वो तो दिव्य स्वरूप मंजरी स्वरूप हो गए थे, तिलक भी लग गया, राधा रानी के दर्शन भी हो गए, उन्होंने नूपुर भी मिला लिया। जब मंजरी स्वरूप का क्या मतलब हमारा? मंजरी स्वरूप हमारे यहाँ जो हम साधक हैं जितने भी, यह वास्तव में जो मानसिक सेवा की जाती है वह मंजरी स्वरूप से ही की जाती है। और मंजरी स्वरूप में एक आदर्श भाव है उस मंजरी का। जैसे मैं हूं तो पुरुष, लेकिन मुझे मानसिक सेवा में प्रिया प्रीतम की सेवा में अंदर जाना है तो पुरुष का प्रवेश नहीं है, क्योंकि पुरुषों का प्रवेश, सखाओं का प्रवेश केवल कुंज तक है। कुंज में सखा भी होते हैं, सखियां भी होती हैं। फिर निकुंज है, निकुंज में सखा नहीं होते, प्रिया प्रीतम होते हैं और सखियां होती हैं। और एक है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में सखियों का भी प्रवेश नहीं है, केवल प्रिया प्रीतम होते हैं और उनकी सेवा के लिए मंजरियां होती हैं। वही मंजरी का स्वरूप गुरुजन हमें प्रदान करते हैं कि देखो तुम्हारा ये मंजरी नाम है, तुम्हारी इतनी आयु है, तुम्हारे ऐसे वस्त्र हैं, तुम्हारे ये अलंकार हैं, तुम्हारा ये श्रृंगार है, तुम इतने वर्ष की हो, तुम्हारा इतना कद है। तो उस स्वरूप का वैष्णव लोग चिंतन करते हैं और जो 6-6 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं तो वो तुरंत अपने उसी स्वरूप से, एक होती है शरीर से भजन, एक होता है स्वरूप से भजन। तो शरीर से तो जैसे मैं अपने आप को गिरिराज मान के भजन करूं तो ये शरीर से हो रहा है, वो भजन उतना सार्थक नहीं है। लेकिन मैं तुरंत, मेरे को आधा घंटा, मुझे तो नहीं है, अधिकार नहीं है, प्रवेश नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि घंटा आधा घंटा लगता है कि मैं अपने उस मंजरी स्वरूप में पहुंच जाता हूं।
मैं अपने आप को वह मंजरी देखने लगता हूँ और मंजरी स्वरूप से फिर निकुंज में पहुंचता हूँ, फिर निकुंज में प्रिया प्रीतम की सेवा करता हूँ। तो वही मंजरी स्वरूप से ही श्यामानंद ने प्रिया जी के दर्शन किए। ठीक। तब वहां उस मंजरी स्वरूप से कहा, बोले भैया तेरा काम हो गया, हमें घुंघरू मिल गया, तेरे को एक हमने ये उपहार दे दिया हमेशा के लिए, अब पधारो मृत्यु लोक को जाओ। तो उनका मन कृष्ण प्रिया के चरणों से दूर जाने की कल्पना से ही दुखी हो गया। इसी पर वो बोले वही वाली बात कि अब मैं कहा क्या करूंगा जाके, अब मैं मृत्यु, जब मेरे को आप मिल गई, प्रिया प्रीतम मिल गए, ललिता क्या हो गई, विशाखा ने नाम दे दिया, तो अब मैं मृत्यु लोक में जाके क्या करूंगा। अच्छा, कोई इनके बाल बच्चे तो थे नहीं, विरक्त थे, वैष्णव थे, कोई आकर्षण नहीं संसार की तरफ। जिसने प्रिया प्रीतम को देख लिया उसका संसार में किस बात का आकर्षण, किस बात का आकर्षण। तो बहुत दुखी हुए, बोले प्रिया जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं देखो ऐसा नहीं है, सृष्टि का विधान है, तुमको दर्शन हो गए किसी कारणवश, मैं इस घुंघरू की कृपा से तुमको दर्शन हो गए, ना मेरा ये घुंघरू छूटे और ना तेरे को मेरे दर्शन हो। तो हो गए तो हो गए, लेकिन सृष्टि का क्रम, वो तो विधि विधान तो पूरा करना ही होगा। तो उन्होंने उसी समय अपने हृदय से, राधा रानी ने अपने हृदय में हाथ डाला और एक विग्रह श्याम सुंदर का निकाल कर श्यामानंद जी को दे दिया, ले तू इसकी मेरे दर्शन हो गए, तू इसकी सेवा पूजा करना, तेरे को मेरा विरह नहीं व्यापेगा और तेरा मन भजन में लगा रहेगा। तो यह ललिता जी को दिए राधा रानी ने और ललिता जी ने श्यामानंद प्रभु को दिए। श्याम सुंदर देव का प्राकट्य 1578 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और क्योंकि ये बहुत छोटे से विग्रह हैं, श्याम सुंदर मंदिर में 2-3 विग्रह हैं, आगे वर्णन आएगा, बहुत छोटे से हैं, तो सब लोग इनको लाला लाला जी लाला जी लाला जी कहते हैं। तो यहां वे विराजमान है। इधर क्या हुआ कि 1580 में, 1578 में तो ये प्रकट हुए और 2 साल तक पूजा होती रही। 1580 में भरतपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा ने एक दिन अपना खजाना खोला। खजाना खोला तो बिल्कुल छोटी सी एक राधा रानी का विग्रह उसमें मिला उनको। बड़े चमत्कृत हो गए कि ये विग्रह कहां से आ गया और मेरे खजाने में विग्रह रखने का तो मतलब नहीं है। उस समय के राजा भी वैष्णव हुआ करते थे, महलों में श्याम सुंदर की अपने अपने इष्ट की उपास्य की सेवा होती थी। तो उनको स्वप्न हुआ श्री जी का, बोले मैं श्री जी हूं, मेरे श्याम सुंदर वहां प्रकट हो चुके हैं, तुम जल्दी से मुझे वहां श्याम सुंदर मंदिर में पहुंचवाओ और मेरा वहां मंदिर बनवाओ। तो श्याम सुंदर के साथ उस राजा ने बसंत पंचमी के दिन विवाह कर दिया। जिस दिन प्रकट हुए उसी दिन 2 साल बाद विवाह हो गया और उन दोनों के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो मंदिर आज भी लोई बाजार में, श्याम सुंदर लोई बाजार से सेवा कुंज की तरफ जाते हैं उल्टे हाथ में, तो उल्टे हाथ में पहला ही मंदिर है श्याम सुंदर मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है। श्यामानंद का समय आया, आयु पूर्ण हुई, वो गोलोक गमन हुआ। उन्होंने इन राधा श्याम सुंदर की सेवा अपने परम प्रिय शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु को सौंप दी। विगत 4 शताब्दियों से, लगभग 400 वर्षों से श्री रसिकानंद प्रभु के वंशज लाला लाली जी की पूजा सेवा सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। इसमें एक बात बीच में मैं आई तो सही भूल गया, जब तिलक पर बिंदु लगा तो सभी जगह बहुत हल्ला हुआ कि ये ज्यादा वैष्णव बन गया, क्योंकि तिलक से छेड़छाड़ नहीं होती है। जो गुरुदेव ने तिलक लगाया हमें वही तिलक लगाना है। आजकल तो तरह तरह के तिलक हैं, आप देखिए हर बंदा अपनी मर्जी से तिलक लगा रहा है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है, हर बंदा उल्टा सीधा तिलक लगा लेता। लेकिन पहले बिना गुरु दीक्षा के या दीक्षा के बाद जो गुरुदेव ने, जैसे हमारा जो तिलक है हम यही लगाएंगे, मर जाएंगे, तिलक नहीं बदलेंगे। अगर तिलक बदल दिया इसका मतलब हमने गुरु बदल दिया, हमने उपासना बदल दी, हमने निष्ठा बदल दी। तो इन्होंने जब किया तो इन पर वैष्णवों ने बहुत आक्षेप किया कि तूने तिलक बदल दिया। इन्होंने ये सब बात बताई नहीं कि नूपुर मिला और ये मिला। बोले मैं क्या करूं, आप बिगाड़ दो इस बिंदु को।
बिगाड़े तो बिगड़े नहीं। अंततः इनके गुरुदेव जो हृदयानंद दास बाबा थे, उनको सूचना दी गई कि बाबा ये तुम्हारा चेला यहाँ गड़बड़ी कर रहा है, अलग तरह का तिलक लगाता, आप यहाँ आओ। हृदयानंद दास जी वहां से आए, उन्होंने बात करी, बेटा क्या बात है? बोले गुरुदेव आप क्षमा करो। और गुरुदेव को फिर सारी इन्होंने कथा बताई कि ऐसे ऐसे नूपुर प्रिया जी का मिला, और प्रिया जी ने ही ये मेरे को बिंदु लगाया, ये तिलक लगाया है, मैं प्रिया जी की आज्ञा से कर रहा हूँ। ये बात मैं इन सबको तो बता नहीं सकता हूँ, आप तो मेरे गुरुदेव हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बात को सभा होगी, बाकायदा सभा हुई। और उनके गुरुदेव ने कहा कि ये कहीं ना कहीं मेरा शिष्य बहुत योग्य है, इस पर प्रिया जी की कृपा हुई है, और ये जो बिंदु है ये लगाता नहीं है, इसके शरीर में बन गया है। मैं प्रयास करूंगा इसको बिगाड़ने का, आप कोई एसिड लाओ, केमिकल लाओ, मिट्टी लाओ, कुछ लाओ, मैं बिगाड़ता हूं। मेरे से नहीं बिगड़े तो 10 लोग और बिगाड़े। यदि किसी से भी नहीं बिगड़ेगा तो आज से हमारे परिवार का यही तिलक मान्य हो जाएगा। तो फिर वही तिलक, क्योंकि गुरुदेव को अंदर की बात तो मालूम थी, और सब जो है आक्रोश में थे वैष्णव, तो गुरुदेव ने बड़ी एक तकनीकी से, टेक्निक से या चालाकी से कहिए कि सबको साथ दिया, और तब से वह श्यामानंद तिलक हो गया। और फिर वहां पर लाला और लाली की सेवा पूजा विशाल मंदिर में हुई। इतने इतने विग्रह हैं मेरे अनुमान से, ऐसे 10-12 इंच के। अब वो बहुत बड़ा मंदिर था और छोटे से विग्रह थे, तो बाद में वह विग्रह बहुत छोटे लगते थे, तो विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण भी हुए हैं जिन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की। उन्होंने श्यामानंद गद्दी के जो उस समय अधिपति थे उनसे अनुमति ली कि प्रभु इतना बड़ा मंदिर है और छोटे से ठाकुर है, श्रृंगार में भी मजा नहीं आता है, एक बड़े विग्रह आप आज्ञा करो तो हम बनवा देते। उन्होंने आज्ञा दे दी, बोले हाँ तुम बड़े विग्रह बनाओ। तो उड़ीसा के नीलगिरी से एक शिलाखंड मंगवाकर श्याम सुंदर के बड़े विग्रहों का निर्माण कराया। और बसंत पंचमी, ये करीब 1580 की बात है, ये 1719 की बात है, लगभग 100 वर्ष के बाद बसंत पंचमी के दिन ही उन्हें मंदिर में स्थापित किया। श्याम सुंदर लाला और श्यामा देवी लाली के साथ ये आज भी विराजमान है। तो वहां पर 2-3 विग्रह आगे हम बताएंगे। श्री श्याम सुंदर के दर्शन पूजन का बहुत महात्म्य है। अर्चना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि वृंदावन के नूपुर प्राप्ति स्थल में इनके मंदिर में अत्यंत सौभाग्यशाली ही प्रवेश कर पाता है। जो जहां नूपुर मिला था वो स्थान भी अभी है, मंदिर के लगभग सामने है। तो वहां पहले तो नहीं कोई जाता था, लेकिन अभी स्थान है, सीढ़ियां हैं, आम आदमी जाके दर्शन करता है। एक वहां पर छोटा सा मंदिर है, मुझे ध्यान नहीं, वहां गिरिराज जी विराजमान है या नूपुर का कोई चिन्ह है, मुझे स्मरण नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। बसंत पंचमी के दिन श्री श्याम सुंदर का आविर्भाव उत्सव एवं विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से श्याम सुंदर मंदिर में संपन्न होता है। इस महोत्सव में भाग लेने से मनुष्य श्याम सुंदर देव की कृपा का पात्र बन जाता है। असंख्य वैष्णव भक्तगण बसंत पंचमी के पावन पर्व पर वृंदावन में स्थित राधा श्याम सुंदर के मंदिर में उपस्थित होकर अपना जीवन धन्य करते हैं। निस्संदेह श्री वृंदावन धाम की स्वामिनी भगवती राधा के हृदय कमल से प्रकटित श्याम सुंदर का दर्शन उनकी अनुकंपा से ही होता है और खूब रोमांच और शरीर में आनंद की प्राप्ति और अनुभूति होती है। मंदिर में इस समय 3 प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। एक तो है श्री राधा श्याम सुंदर जो मुख्य सिंहासन पर बीच में विराजमान है। आपने तो दर्शन किया, आपने पता नहीं किए कि नहीं किए। हाँ, बीच में हैं, बड़े विग्रह हैं जिनका विशेष श्रृंगार भी कार्तिक में प्रतिदिन किया जाता है। बगल में राधा रानी है, धातु की हैं, और दूसरे हैं दाईं ओर
राधा रानी के हृदय कमल से प्रकटित राधा रानी को प्रदत्त श्याम सुंदर लाला जी छोटे वाले छोटे जो दिए हैं, और उनके साथ हैं भरतपुर राजा के खजाने में से निकली हुई प्रिया जी छोटी, दो है ना। और तीसरे हैं श्री राधा कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी यह विग्रह ब्रजानंद देव गोस्वामी महाराज को नंदगांव से प्राप्त हुए थे। बाद में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इन विग्रहों को श्याम सुंदर मंदिर में विराजमान किया। तो वहां पर इस समय 3 विग्रह हैं। बीच में बड़े राधा श्याम सुंदर हैं, इधर लाला लाली है, और इधर ये जो विग्रह है राधा कुंज बिहारी। 3 विग्रह यहाँ विराजमान है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि श्यामानंद प्रभु को सेवा कुंज में सेवा करते समय नूपुर प्राप्त हुआ था। लेकिन जो यह स्थल है, क्योंकि आज सेवा कुंज नाम से एक विशेष मंदिर भी प्रतिष्ठित है, तो जहां सेवा कुंज में सेवा की वो सेवा कुंज हो गया। अच्छा, अभी क्या है कि छोटा छोटा हो गया सब। उस समय जब राधा श्याम सुंदर मंदिर था तो वो इलाका सेवा कुंज इलाका कहलाता था पूरा, क्योंकि लोई बाजार भी नहीं था उस समय, कोई बाजार नहीं था, 500 वर्ष पुरानी बात है। तो इस इलाके को सेवा कुंज कहते थे, और सामने ही निधुवन है। यदि हम श्याम सुंदर मंदिर से लोई बाजार को हटा दें तो सामने ही निधुवन है, और इधर सेवा कुंज है, और इधर नूपुर प्राप्ति स्थल है। तो यहाँ ये इस बात को कह रहे हैं कि यह जो नूपुर प्राप्त हुआ ये आधुनिक वाले सेवा कुंज में प्राप्त नहीं हुआ, ये वही मंदिर के सामने जो एक स्थान है वहीं प्राप्त हुआ। जय प्रभु श्यामानंद श्री रसिकानंद, निधुवने सेवा करे परम आनंद। निधुवन नाम का भी एक स्थान है। फिर लोग कहते हैं सेवा कुंज में नहीं है तो निधुवन में, नहीं, निधुवन का अर्थ वही है कि श्याम सुंदर जो है वो सेवा कुंज इलाके में आते हैं, और ये जो जहाँ नीपुर मिला ये निधुवन इलाके में आता है। तो ऐसा नाम का भ्रम है, अन्यथा जो स्थान मंदिर का इस समय है वही है, और जहां नूपुर प्राप्त हुआ वही स्थान ही है। इस विषय में एक बार जो इस समय महंत हैं श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी, इन्होंने बाबा किशोरी दास जी से पूछा था कि बाबा यह क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है, ये नूपुर सेवा कुंज में मिला कि निधुवन में मिला, या जो जगह हमारे पास है वहां मिला। तो बाबा ने यही बताया कि तत्कालीन समय में वृंदावन में नगरीय विकास बाजार आदि नहीं थे। वन एवं कुंजों तथा बागों के नाम से क्षेत्रों का वर्गीकरण था, तथा बागों के नाम से ही लोग पहचानते थे। जैसे अभी भी हमारा जहाँ घर है उसका नाम है बुंदेला बाग बुंदेला, जबकि एक भी बाग नहीं है। एक दूसरा है पास में, उसका नाम है गोविंद बाग, वो कोई बाग नहीं है, लेकिन वहां बाग रहे होंगे। अब वो धीरे धीरे बाग हटते गए, मकान बनते गए, तो ऐसे ही नाम तो वही रहेगा कुल मिला के। सारा क्षेत्र जो है जहाँ श्याम सुंदर मंदिर है वो सेवा कुंज कहलाता था, और सामने वाला सारा क्षेत्र निधुवन कहलाता था। नूपुर प्राप्ति स्थल मंदिर के सामने वाले भाग में स्थित है, और वही नूपुर मिला था, इसलिए भ्रम नहीं करना चाहिए। सेवा कुंज या निधुवन ये नाम उस स्थान के द्योतक नहीं है, ये मोहल्ले के द्योतक है। सेवा कुंज मोहल्ला, आज भी उसको सेवा कुंज मोहल्ला बोला जाता है। श्याम सुंदर मंदिर या दामोदर मंदिर को सेवा कुंज मोहल्ला बोला जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि श्याम सुंदर का यह विग्रह वृंदा देवी द्वारा श्यामानंद प्रभु को दिया गया था, किसी ने लिखा है। और झाड़ू मंडल में झाड़ू सेवा करते हुए नूपुर मिला था। तो ये पिताजी लिखते हैं कि यह कहीं भी प्रमाण नहीं है, ये किसी भूलवश या अनुमान से बोले झाड़ू मंडल में झाड़ू करते मिला और ये वृंदा देवी ने दिया, ये अपवाद है, यह बात बिल्कुल प्रामाणिक नहीं है, यह गलत है। इस बात को भी उन्होंने, ये किसी को नहीं पता कि कैसे मिला, मतलब मिला होना। हाँ नहीं मिला, पहले बताया, आप थोड़ा लेट आए, पहले पूरा वर्णन आया है कि उन राधा जी ने स्वयं वो विग्रह दिया है, तो और वहीं दिया है, निकुंज में ही दिया है। एक और खास बात श्याम सुंदर मंदिर की है। अब तो देखिए
अक्षय तीज के दिन सभी मंदिरों में चंदन का श्रृंगार होता है, लेकिन हम बच्चे, हमारे घर के पास नहीं है, हम बच्चे थे, सबसे बढ़िया और सबसे पहले अक्षय तीज पे चंदन का श्रृंगार श्याम सुंदर मंदिर में ही होता था। बिहारी जी में तो अब भी नहीं होता, एक गोला रख देते। राधा रमन जी में अब होने लगा है कि उनके पोशाक को चंदन से कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आज से आप समझिए कि मैं सोचता हूं कि 50-55 साल पहले से, और श्याम सुंदर मंदिर उस समय प्रसिद्ध भी नहीं था, लेकिन अक्षय तीज पर बिहारी जी जैसी भीड़ श्याम सुंदर मंदिर में होती थी। 15 दिन पहले चंदन घिसना, चंदन भी बाजार वाला नहीं, मलयगिरी से चंदन लाके, और वहां वैष्णव लोग रोज जाते थे, अपनी ड्यूटी 2 घंटे चंदन घिस के आ रहे, चंदन इकट्ठा हो रहा है, स्नान करके जा रहे, और फिर उसका श्रृंगार होता था। फिर जो दर्शन होते थे, अरे भैया वाह वाह, आज भी बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो अक्षय तृतीया पर चंदन श्रृंगार की यदि प्रथा हुई या शुरुआत हुई तो वो उसी श्याम सुंदर मंदिर से हुई। श्याम सुंदर मंदिर में हुआ, फिर बाद में दामोदर मंदिर में हुआ, धीरे धीरे राधा रमन मंदिर में हुआ, धीरे धीरे इधर उधर बिहारी जी और बहुत सारे स्थानों पर अब तो अक्षय तृतीया का इस्कॉन में बहुत जगह होता है। तो उस दिन ऐसा सुंदर चंदन श्रृंगार होता है जिसके दर्शन करके भक्तजन चमत्कृत होते हैं और अपने भाग्यों की सराहना करते हैं। बाद में फिर वो चंदन वहां से हटाया जाता है, श्री विग्रह से हटाकर भक्तों को दिया जाता है। भक्त उसको मस्तक पर भी लगाते हैं, बहुत से लोग तो उसको रज की तरह से पाते भी हैं, थोड़ा पाते भी हैं, उसको मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार से आज यह सप्त देवालय के 7वें देवालय श्याम सुंदर मंदिर का हमने वर्णन किया। इसकी लोकेशन और एक बार बता दूं क्योंकि पहले नहीं बता पाया। यह आप बनखंडी महादेव मंदिर है, प्राय सभी जानते हैं बनखंडी महादेव, बनखंडी इलाका भी है। बनखंडी महादेव से आप लोई बाजार को चलेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ पहली गली आती है, वो तो हमारे घर की गली है, किशोरवन है, उसमें बाग बुंदेला है। 5-7 कदम के बाद दूसरी गली आती है, उसमें उल्टे हाथ की तरफ ही है, उसमें घुसते ही पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा राधा श्याम सुंदर मंदिर है, बोर्ड है, भीड़ रहती है। ये उधर से भी जाते हैं क्या, राधा दामोदर की तरफ हाँ, से भी? और आगे आप बढ़ जाएंगे तो राधा दामोदर आ जाएगा, मतलब उसी लाइन में है हाँ, ना? बिल्कुल एक ही लाइन में। यदि आप जमुना जी से एंट्री करेंगे हाँ, तो जमुना जी से चीर घाट से एंट्री करते हुए सीधे हाथ की तरफ राधा दामोदर आएगा। राधा दामोदर से लोई बाजार की तरफ बढ़ेंगे तो बाद में श्याम सुंदर आएंगे, उसी गली से आगे बिल्कुल उसी गली से। और यदि लोई बाजार से जाएंगे, बनखंडी से होते हुए लोई बाजार से आप 10 कदम 15 कदम पर पहली गली किशोरवन की जिसमें हरिनाम प्रेस है, दूसरी गली सेवा कुंज है जिसमें राधा दामोदर मंदिर है, श्याम सुंदर मंदिर है। बड़ा सहज है, ऐसे तो रिक्शे वाले को बता दो, ले खूब बता देंगे, लेकिन फिर भी क्या है ना, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। श्याम सुंदर नाम से हो सकता है 2-4 मंदिर और भी हो वृंदावन में। तो बनखंडी से उनसे को लोई बाजार में जो सेवा कुंज मोहल्ला में जो श्याम सुंदर राधा दामोदर मंदिर है, और यदि आप श्याम सुंदर मंदिर दर्शन करने जाएं तो पास ही 10 कदम पर राधा दामोदर मंदिर भी है, उसका भी वर्णन कल परसों हमने किया है, तो वो भी आप यहाँ सुन लीजिएगा। वहाँ भी बहुत सुंदर मंदिर है, दोनों के दर्शन करके आइएगा कल आप। राधा दामोदर में तो वो उनकी प्रतिमा होती है ना? वहाँ गिरिराज की एक शिला है। राधा दामोदर तो देखा है आपने देखा होगा जरूर, वहाँ 4 परिक्रमा करने से एक गिरिराज परिक्रमा। तो इस प्रकार से आज यह सप्त देवालय का वर्णन संपूर्ण हुआ। कल से देखिए राधा रानी की जो इच्छा होगी उसको वर्णन करेंगे। बोलिए राधा श्याम सुंदर मंदिर की जय, लाला लाली की जय। और तीसरे ठाकुर थे ना यहाँ पर, एक श्याम सुंदर है, एक लाला लाली है और सेवा कुंज बिहारी। हाँ, राधा कुंज बिहारी, तीनों की जय। अपने धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, बाहर में राजे हुए तुलसी महारानी की जय,
वृंदावन रजरानी की जय, जय। यमुना महारानी की जय, जय। श्रृंगार वट की जय, जय। समस्त श्रोतागण की जय, जय। श्रोतागणों के गुरुजन की जय, जय। हमारे पिताजी श्री श्यामदास जी, हमारे दादाजी श्री रघुनाथ दास जी की जय, जय। उनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री श्री देवकी नंदन महाराज की जय, जय। जय जय श्री राधे हिताय गौर हरि। स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ जी कि किसी जमाने में 200-400 साल पहले तमाम संतों को जो बहुत ही मतलब भजन करते थे जी और भगवान को उनके दर्शन हुए, जी जी, साक्षात उनका आमना सामना हुआ है भगवान से। हाँ जी बिल्कुल, भगवान ये तो से पक्की बात है। उनका आमना, और राधा रानी से भी हुआ है, जैसे इनका हुआ राधा रानी। ये देखिए, जो 500 साल पुराने जो भी विग्रह थे, उनके तो है। आपने सब सुना। मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी से नमक मांगा, श्याम सुंदर जी की स्थिति सुन ली, श्यामानंद वहां गए, प्रकट हुए, प्रिया जी प्रकट हुई, और गोविंद जी का साक्षात आपने सुना। उस समय के सभी, राधा रमन जी शिला रूप में थे, शालिग्राम रूप में। गोपाल भट्ट जी ने कहा कि अरे मेरे ठाकुर भी यदि ठाकुर होते तो आनंद आ जाता, ठाकुर बन गए। तो उस समय ठाकुर की पूजा सेवा के कारण ठाकुर का आविर्भाव था वहां पर। हमारी तरह नहीं थे।